हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत। आज आप लोगों के बीच काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, उसके लिए सॉरी। मैं बीच में किसी काम में फंस गया था और आज से स्टार्ट करते हैं। फिर से नया टॉपिक लेके आया हूँ ट्रिगोनोमेट्री का। मैंने सभी लगभग सारा वीडियो मैंने बना दिया है, जितने भी फार्मूला है। फार्मूला का मैं प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, आप उसे जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ से। आज हम लोग जानेंगे, पहले तो आप फार्मूला वाला वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले उसको देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 बिहार बोर्ड ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का सम्स। क्लास 10 बिहार बोर्ड ट्रिगोनोमेट्री 8.1 एक्सरसाइज और उसका 1 नंबर सम, जिसको सम्स को मैंने यहाँ लिख भी दिया है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सम्स को बनाते हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप सम्स को समझाऊंगा बहुत अच्छे से। और अगर आपको कोई स्टेप क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसको और ज़्यादा क्लियरिफाई करूँगा। और इसको आप कई बार देख करके इसको क्लियर कीजिए। चलिए, सम्स है हम लोगों के पास कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ कंडीशन है कि एक हमारे पास त्रिभुज है ABC और त्रिकोणमिति में जितने भी त्रिभुज दिए रहते हैं वो आपको समकोण त्रिभुज ही दिया रहता है, पहला नंबर बात। और समकोण त्रिभुज इस त्रिभुज को कहते हैं जो 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री के कोण में समकोण 90 डिग्री कहाँ बनता है, जहाँ एल शेप बनता हो। जैसे ये एल शेप बन रहा है, इस आकृति को जो है, ये जो एल शेप बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एल शेप मैंने बनाया है, जहाँ भी एल बनेगा, जो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में मिलके यहाँ पे एल बना रहा है, कि जहाँ एल बनेगा वहीं 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। और ये तिरछा लाइन जो मिल रहा है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ मेंशन किया है कि तिरछी रेखा को कर्ण और ये सीधी रेखा को लंब, परपेंडिकुलर यानी कि इसको P से डिनोट करते हैं, और कर्ण को हाइपोथेनियस यानी कि कर्ण H से डिनोट करते हैं, और बेस यानी कि आधार इसको B से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जहाँ भी एल शेप बनेगा वहाँ 90 डिग्री, और ये चित्र इस तरफ भी बन सकता है, यानी कि आप इस चित्र को आप उल्टा एल भी बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज में आप चित्र को सीधा एल के जैसा भी बना सकते हैं, उल्टा एल के जैसा भी बना सकते हैं। इसमें सम्स रॉन्ग नहीं होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि चित्र को इस तरफ बना दिए तो सही होगा, इस तरफ बनाएंगे तो गलत होगा। नहीं, चित्र को आप किसी भी तरफ बना सकते हैं, बशर्ते कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला बात ये था। अब हमारे पास देखिए दिया हुआ है AB। इस चित्र को मैंने 2 बार क्यों बनाया है अभी क्लियर हो जाएगा आपको। पहले तो यहाँ देखिए हमको जो कंडीशन निकालना है, साइन के साथ A और कॉस के साथ A लगा हुआ है। तो साइन के साथ A लगा हुआ है, कॉस के साथ A लगा हुआ है, यानी थीटा के जगह पे A दिया हुआ है। और न्यून कोण में थीटा यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, और ये तो 90 डिग्री होता है। तो जब साइन के साथ A लगा हुआ है तो ये यहाँ पे मान के चलिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे हम A ले लिए, तो साइन A में ये वाला चित्र काम करेगा। क्यों? क्योंकि थीटा के जगह पर हमको A लिया है, तो हम थीटा के जगह पर नीचे में A ले लेते हैं। हालांकि थीटा ऊपर में भी होता है, लेकिन फिलहाल सम्स को आप इजी वे में बनाने के लिए थीटा को कहाँ ले लेंगे, नीचे ले लेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो साइन A में भी यही वाला चित्र काम करेगा, कॉस A में भी यही वाला चित्र काम करेगा। ठीक है, और चित्र में हम लोग नाम दे दिए थे ABC। AB भुजा हमारा 24 सेंटीमीटर था, तो AB हमेशा 24 रहेगा यहाँ पर, और BC 7 सेंटीमीटर था, तो BC 7 सेंटीमीटर लीजिए। और हाइपोथेनियस हमको पता करना है, तो इक्वल टू व्हाट कर दिए, हमको ये पता करना है। तो इसको हम लोग पाइथागोरस फार्मूले से पता करेंगे, जो कि आपको फार्मूला में मैंने समझा दिया, जाके देख लेंगे कि कैसे पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है। तो पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन साइन के साथ C है और कॉस के साथ C है, यानी कि थीटा के जगह पे C होना चाहिए। तो थीटा के जगह पे C होना चाहिए, तो देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे थीटा के जगह पे C ले लेते हैं। ये C लिखा हुआ ऑलरेडी, और इस बार हम लोग इस चित्र से बनाएगा, मतलब दूसरा वाला सम्स जो है फर्स्ट वाले चित्र से बनेगा। इधर मैंने उसको ऊपर बना दिया है और फर्स्ट वाले के लिए नीचे बना दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स को। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में ये सम्स अगर 2 नंबर में आता है या 2 नंबर या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, तब तो आपको इतना स्टेप लिख करके बनाना होगा। अदरवाइज अगर ये 1 नंबर में पूछता है तो आप इसको रफ में जल्दी जल्दी बना के आंसर निकाल देंगे। इतना स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं होता है ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया हुआ है हम लोगों को, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिए।
BC बराबर हमको कितना दिया हुआ है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ लिख दीजिए। और हमको क्या पता करना है, AC पता करना है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट वाले चित्र को बनाएंगे तो हम लोग AC नहीं लिख, AC या CA कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो AC बराबर में हम लोग लिख दिए वाट, यानी कि हमको हाइपोथेनियस पता करना है कि कर्ण कितना है। और कर्ण पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि अच्छा, ये हम लोग जानते हैं कि क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी फॉर्मूला को अप्लाई करने जा रहे होते हैं सम्स में, तो इस स्टेप को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस फार्मूला के थ्रू हम लोग जानते हैं कि जब भी हमको H निकालना हो, जब भी हमको हाइपोथेनियस यानी कि कर्ण निकालना हो, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। p यानी कि परपेंडिकुलर, b यानी कि बेस और h यानी कि हाइपोथेनियस। तो आप हाइपोथेनियस आपको पता करना है तो आप h क्या है, AC है, तो आप AC लिख दीजिए। h को आप AC यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रूट में p हमारे पास क्या है, यानी AB क्या है, AB हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे फॉर्मूला के बेस पे। और बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है आपका फर्स्ट वाले सम के, किसी भी सम से बना लीजिए। बेस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। 24 का स्क्वायर निकालना आप जानते होंगे, जैसा कि 24 का स्क्वायर 24 में 24 से गुना करेंगे तो 24 का स्क्वायर पता चल जाएगा। आप स्क्वायर कम से कम, आप अपने मैथ को अगर फास्ट करना चाहते हैं तो कम से कम स्क्वायर को आप 30-40 तक तो याद कर ही लीजिए, और उसको डेली लिख के प्रैक्टिस करें ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सके। तो आप यहाँ पे 576 लिख दीजिए, प्लस में 7 का स्क्वायर 49 होता है, और दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 625 आएगा। आप ऐड करके देख लीजिए, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6, 625। और 625 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो 625 25 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। माने 25 × 25 करेंगे तो पेयर बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए इसका एलसीएम लिए हम, तो 25 × 25 आया, सपोज कीजिए इसका पेयर बन गया, ये जोड़ा बन गया, और जोड़ा वाला डिजिट बाहर निकल जाता है, रूट भी गायब हो जाता है। तो हमारे पास ये क्या निकल के आया, 25 सेंटीमीटर। यानी हमको AC पता चल गया, जो त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण था वो हमको मालूम चल गया कि हमारे पास ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना पहले निकाल लेंगे। इतना निकालने के बाद अब आते हैं हम लोग सम्स में। तो सम्स हमारा फर्स्ट नंबर क्या कह रहा था, ये सारे स्टेप को आप बार बार ध्यान से, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप बैक जा करके आप इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप क्लियर कीजिए, फिर आप आगे समझिए। यहाँ कहता है कि साइन ए का वैल्यू निकालना है, और यहाँ कॉमा दे के लिखा हुआ है कॉस ए। कॉमा है, ध्यान रखेंगे इस बात को, कॉमा जरूर देंगे। साइन ए, जैसा कि पोएम में फॉर्मूले वाले सेशन में, फॉर्मूले वाले वीडियो में आप देखेंगे, मैंने जाके बताया वहाँ पे कि साइन ए कॉस ए के फॉर्मूले को कैसे याद करना है। मैंने एक पोएम बनाया है, सम पर्सन हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परफेक्ट ब्लैक, उससे आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सा लेना है। जैसे साइन के लिए हम लेंगे पोएम का पहला लाइन, आप पोएम वाले वीडियो में जाके जरूर देखिएगा। सम पर्सन हैव जब बोल रहे हैं तो सम से साइन हो रहा है, पर्सन का P ले लीजिए और हैव का H ले लीजिए। हम क्या बोले, सम पर्सन हैव, सम फॉर साइन हो गया, तो साइन ऑलरेडी लिखा हुआ है। और P/H क्यों लिखे, क्योंकि सम पर्सन हैव, पर्सन का P और हैव का H ले लिए, ठीक है। अब हमारे पास लेकिन देखना है कि अब इसमें जो वैल्यू लेंगे P और H का, कहाँ से लेंगे, A लिखा हुआ है ना इसमें, तो A लिखा हुआ है तो हम लोग को A वाले चित्र में से लेना है। A वाले चित्र का मतलब हो गया कि नीचे वाले में, जो मैंने नीचे चित्र बना दिया था, इसमें से लेना है, क्योंकि इसमें थीटा के जगह पे A दिया हुआ है। ध्यान रहे, इस चित्र में से नहीं, इस चित्र में से। तो इसमें हमारे पास P का मान क्या है, तो P ये है, P हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो 7 लिख दीजिए। और हमारे कि देख रहे हैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ले लिए हम लोग P का मान, और हमारे पास H का मान है, तो चित्र यही वाला रखना है, क्योंकि साइन के साथ A लगा हुआ है, तो A वाले चित्र को ध्यान देना है बार बार। H हमारा, H दोनों में सेम ही रहेगा, चाहे ये चित्र रहे, क्योंकि कर्ण कभी नहीं बदलता है। लंब और आधार आपस में उलट पलट हो सकते हैं, लेकिन कर्ण नहीं पलटेगा। तो कर्ण हमारे पास कितना निकला था, 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया, ठीक है। दूसरा था ये कॉस ए वाला, तो कॉस ए यानी कि कर्ली ब्राउन हेयर, पोयम का दूसरा लाइन बनाया गया है इस फॉर्मूले को याद करने के लिए। कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली से कॉस याद आ जाता है, और ब्राउन से B ले लीजिए और हेयर से H ले लीजिए।
तो यहाँ पे बन जाएगा करली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन का बी और हेयर का एच ले लिए। और चित्र कौन सा लेंगे, 1 की 2 वाले लेंगे, क्योंकि इसमें ए लगा हुआ है। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाएँ कि चित्र क्यों 2 ठो बनाया गया है। तो इस बार हम लोग बी लेंगे। बेस हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, तो 24 लिख दीजिए। और आपके मन में उठ रहा होगा कि सर सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखे। सेंटीमीटर अगर आप लिखेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आप उसको डायरेक्ट नहीं लिखे, समय को बर्बाद ना करें, आप समझ लें इसको। और इस बार हमारे पास एच कितना है, एच वही रहेगा हमेशा। तो ये 24/25 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 24/25 ये आंसर आ गया। दूसरा है इस बार हम लोगों के पास, अब हमारे पास सम्स था साइन सी और कॉस सी का आंसर निकालना है। पोयम वही रहेगा, लाइन वही रहेगा, चित्र इस बार दूसरा लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बार साइन के साथ सी है और कॉस के साथ सी है। तो सी कहाँ होना चाहिए, थीटा के पास होना चाहिए, नीचे वाले थीटा के पास। तो इस बार हम लोग चित्र नंबर 1 का हेल्प लेंगे। चित्र नंबर 1 में क्या बना हुआ है देखिए, फिर से हम लोग पहले सम्स को लिख लेंगे, साइन सी कॉमा और हमारे पास सम्स है कॉस सी। तो साइन सी का वैल्यू निकलेगा सम पर्सन हैव, साइन के लिए सम, पर्सन हैव, पर्सन के लिए ले लीजिए पी और हैव के लिए ले लीजिए एच। इस बार पी और एच का वैल्यू लेना है, लेकिन चित्र कौन सा होना चाहिए, सी वाला चित्र है, यहाँ ध्यान देंगे। इस बार हमारे पास पी है, ये ए बी जो रेखा है पी है, तो इस बार यहाँ पे लिख देंगे 24। और एच हमारा कितना है, एच तो हमारा सेम है दोनों में, तो 25 सेंटीमीटर, कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया। इसके बाद ये वाला वैल्यू जो है कॉस सी के लिए ऊपर में क्या बताएं, करली ब्राउन हेयर, फिर से लिखेंगे b/h, लेकिन मान बदलेगा, क्यों, क्योंकि मान हमको चित्र दूसरा देखना है। तो इस बार b है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, इस बार b कितना है 7 सेंटीमीटर, और h फिर से वही है 25 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, फिर से हमारा आंसर आ गया 7/25। देखिए b यानी कि ये वाला, और h यानी कि ये वाला, h हमारा 25 सेंटीमीटर निकला था, तो ये हमारा इस तरह से आ गया आंसर। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट सेशन में जा कर के वहाँ पे ज़रूर जा कर के आप लिखिए कि सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। हो सकता है कि आपको, अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक होंगे तब तो आप स्क्वायर निकाल लेंगे, या एक स्टेप आपको इसमें प्रॉब्लम कर सकता है कि 24 का स्क्वायर डायरेक्ट कैसे लिख दिए सर जी 576, और 49 का स्क्वायर कैसे लिख दिए, 7 का स्क्वायर 49 कैसे लिख दिए। तो आप लिखिएगा कमेंट में, हो सकता है कि मैं इससे एक छोटा वीडियो बना दूंगा स्क्वायर निकालने का, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि इनका पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका, और ये चित्र वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर आपको अलग लगा होगा। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कब कौन सा मान बैठाना है, पी किसको लेना है, बी किसको लेना है। कुछ भी अगर आपको अलग से, दूसरों से अलग लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।